तो बी की वैल्यू जो है 55% प्राप्त हो जाएगी। अब इन दोनों मानों का जो अंतर है वह कितना आपका है 1000। तो आप यहाँ पर कर लीजिए 55 माइनस 45 तो बराबर आपका हो जाएगा 1000। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 10% बराबर आपका हो गया कितना 1000। ठीक है, अब इसको 100% की वैल्यू निकालें तो दोनों वेलकम बच्चों, हम लोग आज प्रतिशत के एक नए अध्याय में प्रस्तुत हैं। हम लोग यहाँ पर आज जो है प्रतिशत का चुनाव पर आधारित प्रश्न देखेंगे। चुनाव पर आधारित प्रश्न में आप जो देखेंगे कि एक व्यक्ति या चुनाव में 2 या 2 से अधिक व्यक्ति भाग लेते हैं और एक व्यक्ति जो है दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, हराता है। तो उसके माध्यम पर आधारित जो क्वेश्चन होंगे या प्रश्न होंगे उनको हम देखेंगे आज। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग ले रखे हैं कि किसी चुनाव में ए और बी 2 प्रत्याशी थे। ए ने कुल मतों का 45% मत प्राप्त किया, परंतु 1000 मतों से चुनाव हार गया। कुल मतदाताओं की संख्या क्या होगी। कहा जा रहा है कि एक चुनाव था, चुनाव में 2 लोग भाग लेते हैं। पहले भाग में 2 लोग भाग लेते हैं और प्रत्याशी ए जो है वह 45% मत प्राप्त करता है। टोटल मतों का वह 45% मत प्राप्त करता है, परंतु 1000 वोटों से वह चुनाव हार जाता है। तो आपको बताना है कि कुल कितने मतदाता थे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि कुल जो प्रतिशत की वैल्यू होती है वो 100 होती है। हमने शुरू में आप लोगों को बताया था कि कुल जो प्रतिशत होती है तो 100 होती है। तो यहाँ पर आपका 100% टोटल होगा मिलाकर ए और बी। यदि हम ए और बी की वैल्यू देखेंगे तो ए और बी मिलाकर कुल 100% की वैल्यू होनी चाहिए। और यहाँ पर ए की वैल्यू दे दिया 45%, तो यहाँ पर 45% हो जाएगा आपका। प्लस बी की वैल्यू निकालेंगे तो 100 माइनस तो 100 हो जाएगा। बी की वैल्यू निकालेंगे तो 100 माइनस कर लीजिएगा 45, अर्थात बी की वैल्यू हो जाएगी 100 माइनस 45। यदि सॉल्व करेंगे तो जो बी का मान है वह 55% हो जाएगा, अर्थात कितना 55%। ए और बी दोनों को मिलाकर प्रतिशत 100 होता है। यदि ए को 45% मत मिले हैं तो बी को हमें बी का मान निकालने के लिए हम 100 में से घटाएंगे तो बी की वैल्यू जो है 55% प्राप्त हो जाएगी। अब इन दोनों मानों का जो अंतर है वह कितना आपका है 1000। तो आप यहाँ पर कर लीजिए 55 माइनस 45 तो बराबर आपका हो जाएगा 1000। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 10% बराबर आपका हो गया कितना 1000। ठीक है, अब इसको 100% की वैल्यू निकालें तो दोनों पक्षों में आप 10 से गुणा कर दीजिए सीधे सीधे, तो ये आपका हो जाएगा 100% बराबर आपका 10,000। अर्थात उस चुनाव में भाग लेने वाले मतदाताओं की जो संख्या है वह 10,000 हो जाएगी। मतलब उस चुनाव में जितने भी मतदाताओं ने भाग लिया या जितने लोगों ने मतदान दिए हैं उनकी संख्या हमारी कितनी है 10,000। इसमें पूछा भी वही कि मतदाताओं की संख्या कितनी होगी, तो चुनाव में मतदाताओं की संख्या जो है 10,000 होगी। कितनी होगी 10,000। तो फिर समझ लीजिए क्वेश्चन को। पहले क्या करेंगे, यदि 2 प्रत्याशी तो दोनों को मिलाकर जो वैल्यू होगी वो 100% के बराबर होगी। तो जिसकी वैल्यू दिया है उसको हम क्या करेंगे 100 में से माइनस करके सेकेंड व्यक्ति की जो है दूसरे व्यक्ति की वैल्यू निकाल लेंगे और दोनों का अंतर करके आप क्या करेंगे जो मान दिया उसके अनुसार सॉल्व करेंगे। ठीक है, और आपको सॉल्व करने के बाद याद रखिएगा 100% की वैल्यू निकालनी है। यदि 100% की वैल्यू हम निकाल लेते हैं तो यहाँ हमें कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर 100% की वैल्यू आई है 10,000, अर्थात चुनाव में भाग लेने वाले जो मतदाता थे उनकी संख्या 10,000 है। आइए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखिए, करा एक चुनाव में 3 उम्मीदवारों ने भाग लिया। अब यहाँ पर चुनाव में कितने लोग भाग लिए हैं 3 लोग भाग दिए हैं। जीतने वाले उम्मीदवार को 45% मिल जाता है। जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसे कुल मतों का 45% मत मिला तथा तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवार को 25% मत मिले। यदि दूसरे स्थान पर रहने वाला उम्मीदवार 45
मतों से चुनाव हारा हो तो कुल कितने मतदाताओं ने चुनाव में भाग लिया। देखिए, पहले मतदाता जो जीता उसका प्रतिशत दिया हुआ है, जो तीसरे नंबर पर उसका भी प्रतिशत दिया हुआ है, लेकिन जो हारा है मतलब दूसरे स्थान पर है उसका प्रतिशत नहीं दिया। तो आप क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसमें लिखिएगा दूसरे स्थान पर रहने वाले प्रत्याशी का प्रतिशत। तो 100 में से इन दोनों को जोड़कर आप माइनस कर देंगे तो आपका हो जाएगा 100 माइनस 45 प्लस 25, दोनों को जोड़ देंगे तो आपका हो जाएगा 100 माइनस 45 करेंगे तो 45 और 25 यदि आप माइनस करते हैं तो इन दोनों का जो वैल्यू हो जाएगा आपका हो जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 5 10 4 2 6 7 माइनस करेंगे तो 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30%। अर्थात जो सेकेंड स्थान पर व्यक्ति रह रहा है उसने कुल मतों का 30% मत प्राप्त किया है। कितना मत प्राप्त किया है? 30%। और यह 45 मतों से चुनाव हारा है। कितने मतों से चुनाव हारा है? 45 मतों से। तो दोनों का अंतर निकाल लेंगे। पहले स्थान पर रहने वाले व्यक्ति को मिले कुल 45% मत, माइनस करेंगे 30%, तो यह बराबर होगा 45 के। सॉल्व करेंगे, 45 में से 3 माइनस करते हैं तो आपका हो जाएगा 15%, बराबर करिएगा 45। अब इस प्रतिशत की वैल्यू यदि आपको निकालनी है तो हम क्या करेंगे? 15 को दूसरी साइड पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे? इस 15 को दूसरी साइड पक्षांतर करके 1% की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 45/15, 15 से भाग दे दीजिए तो यह आपका हो जाएगा 1%। 15 कम 15, 15 तिया 45। कितना आपका आ गया? 1% बराबर कितना आपका हो जाएगा? 3। तो यहाँ पर 100% की वैल्यू यदि हम निकालते हैं तो 100% बराबर आपका हो जाएगा 3 गुणते 100, अर्थात 100% बराबर आपका हो जाएगा 300। ठीक है, तो इस तरह कुल मतदाताओं की संख्या या कहेंगे कुल चुनाव देने वालों की जो संख्या है या कुल मतदाताओं की जो संख्या है वह उस स्थान पर 300 है। कितने हैं? 300। अर्थात ABC 3 उम्मीदवार थे जिसमें भाग लेने वाले मतदाताओं की जो संख्या थी वह 300 थी। कितनी हो जाएगी? 300। आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। 3 में आपका कह रहा है कि एक चुनाव में 20% मत अवैध घोषित हो गए। एक चुनाव में 20% मत क्या होते हैं? अवैध, मतलब यह आपके बेकार हो जाते हैं। करीम और रावत 2 उम्मीदवार थे। रावत वैध मतों का 40% मत प्राप्त किया और 1600 मतों से पराजित हो गया। कुल मतदाताओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अभी हमने आपको बताया था जो टोटल मत होते हैं वह आपके 100 होते हैं। कितने होते हैं? 100%। तो 100% में देखिए 100% तो पड़े जरूर, लेकिन 20% जो मत हमारे थे अवैध हो गए। क्या हो गए? अवैध। यदि अवैध मतों को घटाते हैं तो आपका बचा 80%। 80% जो हमारे मत थे या चुनाव थे वो वैध हो गए। अब इस 80% का जो रावत है वह वैध मतों का 40% मत प्राप्त करता है और 1600 वोटों से क्या होता है? पराजित होता है। यदि हम जीतने वाले का प्रतिशत निकालें तो लिखेंगे जीतने वाले का प्रतिशत। तो जीतने वाले का प्रतिशत तो आपका हो जाएगा 100 माइनस 40 अंश हो जाएगा। 100 माइनस 40 करेंगे तो 60% उसको मत मिले हैं। वैध मतों का जीतने वाला जो व्यक्ति है वह वैध मतों का 40% मत प्राप्त करेगा। अब 60% आपका आएगा। 60% वह वैध मतों का 60% मत पाएगा। जो इन दोनों में अंतर है वह 1600 के बराबर है। तो पहले इन दोनों का अंतर निकाल लीजिए तो आपको हो जाएगा 60% माइनस 40%। तो 60% माइनस 40% करेंगे तो ये बराबर है आपका कितने के?
1600 के, यहाँ पर करिएगा 1600। अब 60 में से यदि आप 40 माइनस करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 20%। 20% बराबर आपका 1600 है। देखिए यह कुल वैध मतों का 20% किसके बराबर है? 16 का। तो आप यहाँ पर कर लीजिएगा 80 गुणे 80% आपका होगा 80% गुणे 20 बटा में या 20%, या तो 20 बटे आप यहाँ पर 100 कर सकते हैं, बराबर आपका हो जाएगा 1600। सॉल्व करेंगे तो यह कट जाएगा 8 2 जा 16%। 16% आपका हो गया 1600। 1600 से कटाएंगे तो 1% बराबर आपका हो गया 100। 1% बराबर कितना हो गया? 100। तब इसका 100% वैल्यू निकालेंगे तो 100% वैल्यू जो इसकी है वह 10,000 के इक्वल हो जाएगी। किसके इक्वल हो जाएगी? 10,000 के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका है 20% वैध मत क्या हुए? अवैध हुए थे, उसके अनुसार यहाँ पर 100% की वैल्यू जो आ रही है 10,000 हो रही है।